अच्छा ये तुम आज माइक्रो की बुक ले आए। चलो देखो बेटा, जो तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट है ना, तो इस फॉर्म्स ऑफ मार्केट में 3-4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं, मतलब कॉर्पोरेट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हाँ, और ओलिगोपोली है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट कंपटीशन आएगा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट कंपटीशन पढ़ लेते हैं हम। इजी भी है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन से आता है, बहुत अच्छा होता है। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर रहेगा जिससे मार्क्स गेन करना कुछ ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो वैसे तो बेटा हमारे पास जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है कॉर्पोरेट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली, एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और एक होता है आपका ओलिगोपोली। ठीक है, तो ये 3 मार्केट तो से नहीं आ रहे हैं इस बार, हम फोकस कर रहे हैं कॉर्पोरेट कंपटीशन। ठीक है, तो देखो कॉर्पोरेट कंपटीशन वाला मार्केट कौन सा होता है? पहली बात तो मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसा प्लेस है, मार्केट की डेफिनेशन भी आती है। ठीक है, कई बार की व्हाट इज मार्केट। तो मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जहां पर किसी भी चीज को खरीदा या बेचा जा सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? मार्केट रेफर टू द ऑल सच सिस्टम और द अरेंजमेंट that brings the buyer and seller in the contact with each other to set a sale and purchase of the good. It doesn't refer any shopping complex. मतलब मार्केट से मतलब ये नहीं है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है तो वो मार्केट हो गया, नहीं। मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा अरेंजमेंट है। मार्केट को डिफाइन करने के लिए किसी प्लेस की जरूरत नहीं है कि वो प्लेस मार्केट है, नहीं है ना। कई बार तो हम ऐसे नहीं बोलते, जैसे जो शेयर मार्केट होता है तो शेयर मार्केट की प्लेस थोड़ी होता है, वो तो लोग शेयर आपस में बेचते हैं। कोई एक स्पेसिफिक, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात ना करें तो शेयर मार्केट क्या है? कोई मार्केट थोड़ी है जहाँ पे शेयर बिक रहे हैं, लो। वो तो लोग आपस में शेयर्स बेचते होते हैं, कंपनीज के इधर आपस में डील करते हैं, है ना। तो मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सेलर और बायर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कमोडिटी को खरीदते या बेचते हैं। ठीक है, दैट्स इट, यही डेफिनेशन है मार्केट की। ठीक है, अब सबसे पहले होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, मतलब खरीदने वाले भी बहुत होते हैं और बेचने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है बेटा? इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड द लार्ज नंबर ऑफ सेलर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी चीज को बेचने वाले जो सेलर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं और खरीदने वाले जो बायर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। Homogeneous product is sold and its price are determined by the force of supply and demand. जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि एक जैसा सामान बिकता है मार्केट में। ऐसा नहीं होता कि हर जो प्रोड्यूसर है वो अलग अलग सामान बेच रहे हैं, नहीं, हर प्रोड्यूसर एक जैसा सामान बेचता है। ठीक है, होमोजीनियस कमोडिटी बेचता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है? जो भी प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो होगा वो सेलर डिसाइड नहीं करता, वो जो मार्केट होता है, जो फर्म होती है वो डिसाइड करती है कि कोई सामान कितने रुपए में बिकेगा, है ना। तो एक सिंपल सी बात है, जैसे जब हम सपोज तुम अभी यहाँ से निकलते हैं खरीदी पे, ठीक है, लाइन से खूब सारी दुकानें लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी दुकानें लगी हुई हैं ये सब क्या है? पार्ट ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। क्यों? तुम इस दुकान में जाओगे, इस दुकान में भी वही कुरकुरे, चिप्स, ये वो जितनी भी चीजें हैं वही, अगली दुकान पर भी सेम वही मिलेगा, उससे नेक्स्ट भी सेम वही मिलेगा, उसके नेक्स्ट भी वही सेम मिलेगा। ठीक, तुमने यहाँ लेस का पैकेट पूछा, ये भी 10 रुपए का है, वो भी 10 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 का है, ये भी 10 का। सारी दुकान वाले 10-10 का बेच रहे हैं। कोई भी ये तो नहीं कर रहा ना, कोई भी दुकान वाला कि इसने ये चिप्स का पैकेट 10 का बेच दिया, वो 15 का बेच रहा है सेम वही पैकेट,
है ना। क्यों नहीं कर रहा है ऐसा? क्योंकि उसे पता है कि सेम यही चिप्स बेचने वाले ये सब बैठ गए है ना। अगर उसने फालतू में 1 रुपये भी एक्स्ट्रा लिया तो जो तुम हो वो उसे 1 रुपये एक्स्ट्रा देने की बजाय वहां से खरीद लेगा, क्योंकि सेम सामान बिक रहा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बिक रहा है ना। सामान क्योंकि बिल्कुल वही बिक रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके जो कस्टमर होंगे वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है वो किसका होता है? फर्म का होता है जिसने वो सामान बनाया है। लेस की फर्म का डिटर्मिनेशन है कि लेस कितने में बिकेगा, ना कि दुकानदार का, है ना। इसलिए इन परफेक्ट कंपटीशन जो सेलर्स होते हैं, जो मार्केट में क्या होता है, वो प्राइस टेकर होते हैं। क्या होता है? प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब जिनको प्राइस ऊपर से मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इसके फीचर्स देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन का सबसे पहला फीचर जो है वो है आपका लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इस बार क्योंकि 30% रिड्यूस हो गया है सिलेबस, ठीक है, लेकिन पेपर तो 100 मार्क्स का ही बनेगा। तो अब तुम ये समझ लो कि जो पहले कुछ टॉपिक्स हम पढ़ते थे लेकिन सारा कुछ पेपर में डालना पॉसिबल नहीं होता था, इसलिए कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो ऑलरेडी 30% रिड्यूस कर दिया है, पेपर वही 100 मार्क्स का बनना है। इट मीन्स कि अब जितना भी पढ़ा रही हूँ वो सब तुम्हें अपने पेपर में मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है। तो क्या है सबसे पहला फीचर, क्या है परफेक्ट कंपटीशन का? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर का मतलब क्या है? खरीदने वाले भी बहुत है और बेचने वाले भी बहुत है। द लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर that the demand of an individual buyer is only the small factor in the market for the commodity. Likewise, only such number of the seller are the large and the supply of the individual seller only the small fraction of the market supply implies that no matter demand of the individual increase or decrease, market demand remain unaffected. क्या है कि देखो जब खरीदने वाले बहुत सारे हैं तो अगर सपोज हम सब लोग ना कोई मिलके कोई एक चीज खरीदते हैं, सपोज एप्पल है, हम सारे लोग खरीदते हैं। अब हम सब में से सपोज किसी दिन सचिन ने एप्पल नहीं भी खरीदे तो एप्पल की डिमांड में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि पूरी की पूरी चीजें खरीद रही है, एक दो लोग नहीं भी खरीदते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सप्लाई उसमें जैसी की तैसी बनी रहती है, ठीक है। When the firm increases, decreases, market supply remain unaffected. When market demand of the market supply are not affected, market price is also not affected. अब जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड और सप्लाई पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे लोग खरीद रहे हैं, कभी कुछ लोगों ने नहीं भी खरीदा तो भी कोई मतलब ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं डिमांड पे। जब डिमांड पे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं तो उसकी प्राइस पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब प्राइस भी क्या रहता है इनका? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो कांस्टेंट जब प्राइस रहेगा तो जब मैं कोई सामान बेच रही हूँ, मैंने अपना प्राइस कांस्टेंट रखा है कि ये चॉक मैं हमेशा 5 रुपए की बेचती हूँ, तो मुझे हमेशा 5 ही रुपए मिलेगा ना, है ना। अब अगर मैं इसका डिमांड कर्व बनाऊंगी बेटा, तो मैं जब ये बोल रही हूँ कि मुझे मेरी जो डिमांड है वो हमेशा इतनी ही जाती है, मैं हमेशा इतनी ही सप्लाई करती हूँ। अगर मुझे पता है कि 100 लोग हमेशा डिमांड करते हैं तो मैं हमेशा 100 की सप्लाई करूंगी ना मार्केट में। 100 की सप्लाई करूंगी तो 100 कमोडिटी बेचने के बाद जितना पैसा मिलेगा मुझे उतना ही मिलेगा ना हमेशा। तो इसलिए क्या होगा, इसका जो रेवेन्यू कर्व होगा वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, चाहे सप्लाई मैं इतनी दूं इतनी दूं इतनी दूं, ऐसा बनेगा उसका डिमांड का रेवेन्यू का, ठीक है। कैसे बनेगा उसका टोटल रेवेन्यू का? हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। क्यों बनेगा ऐसा? ऐसा इसलिए बनेगा क्योंकि प्राइस हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट प्राइस रहेगा तो जो मुझे पैसा मिल रहा है वो भी कांस्टेंट मिलेगा। 5 का बेचूंगी तो हमेशा 5 ही मिलेगा। और क्यों प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है? क्योंकि डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहती है। डिमांड क्यों कांस्टेंट रहती है? क्योंकि खरीदने वाले सारे के सारे लोग हैं, ठीक है। अब इसके कुछ इम्प्लीकेशंस होते हैं। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है बेटा सिग्निफिकेंट, कि मतलब
हम बोल रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, तो इससे क्या होता है मार्केट के अंदर, क्या इम्प्लीकेशंस है, इससे क्या इम्प्लीकेशंस है, तो वो ये है कि मार्केट प्राइस गिवन अ फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी एट द गिवन प्राइस, इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। इससे ये होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होने से कि जो सेलर्स होते हैं वो उनको प्राइस ऊपर से मिलता है, इसलिए वो अपनी मर्जी से प्राइस को घटाया बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है। उन्होंने जरा भी प्राइस को इन्फ्लुएंस किया तो उनके कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे, किसी और दुकान से सामान उठा के ले आएंगे। फर्म्स डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। फर्म का जो डिमांड कर्व होगा वो क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का ही तो होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द फर्म इज इंफिनिटी। क्या बोलते हैं, जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या है, इंफिनिटी। ठीक है, सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है। फर्म इज प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर, कि जो आपका फर्म है वो प्राइस टेकर होगा ना कि प्राइस मेकर होगा। ठीक, अब सेकंड जो है वो है होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमेशा एक जैसा सामान ही बिकता है। जो सामान मैं बेच रही हूँ वही ये भी बेच रहा है, वही ये भी बेच रहा है, वो वही सेम सामान बिका जा रहा है। ठीक है, मतलब जो सामान होगा वो साइज, कलर, शेप वगैरह हर एक एस्पेक्ट में सेम ही होगा, इसलिए जो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब कि प्रोडक्ट को अलग अलग करने वाले जो आधार हैं, जिन आधार पर प्रोडक्ट को अलग किया जा रहा है। कोई एक सोप लेने जाते हो तो उस सोप को तुम किस किस बेसिस पर बोलोगे कि ये सोप इससे अलग है, स्मेल अलग है, कलर अलग है, साइज अलग है, थोड़ा बहुत क्वालिटी अलग है ना। तो इसलिए इसमें क्या होता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो जीरो रहता है। ठीक है, अब जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो प्राइस पर भी कोई कंट्रोल नहीं होता। सेम सामान मैं बेच रही हूँ, सेम ये बेच रहा है, सेम हो तो प्राइस भी सेम ही होगा, प्राइस भी क्यों अलग होगा, सेम होगा। सो दैट देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। क्या बोल रहे हैं, अब इसके अंदर देखो हम इसके इम्प्लीकेशन में क्या लिख देंगे, इसके इम्प्लीकेशन मतलब होमोजेनियस प्रोडक्ट होने की वजह से क्या होता है, एक तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसमें एक जैसे सामान रहते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपका जीरो हो जाता है। दूसरा आपका ये हो जाता है कि जब सामान हर कोई एक जैसा बेच रहा है तो मुझे अलग से अपने सामान का एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है ना। जब सारे लोग वही सामान बेच रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट तो मैं तब करती ना जब मैं कुछ हट के बेच रही हूँ। जब मैं सारा सामान वही बेच रही हूँ तो देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, नो। Wherever firm cannot exercise any control over price. ठीक है, ठीक है, और क्या है, होमोजेनियस प्रोडक्ट लीड्स अ होमोजेनियस प्राइस इन द मार्केट। सबका प्राइस सेम रहेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द जीरो डिग्री ऑफ द प्राइस कंट्रोल प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड मिनिमम। अब क्योंकि प्राइस कंपटीशन नहीं होता है इसलिए प्राइस हमेशा मिनिमम रहता है, मिनिमम प्राइस रहता है। क्या रहता है, मिनिमम प्राइस रहता है, क्योंकि पता है कि अगर मिनिमम प्राइस नहीं रखेंगे तो सामान कहीं से कहीं बिक जाएगा, क्योंकि सेम सामान बेचा जा रहा है। जैसे हाट में जाते हैं, सुनो जरा, जब हाट में जाते हैं और सपोज हाट में ले रहे हैं फूल गोभी ले रहे हैं सपोज, ठीक है, तो कभी ऐसा तो नहीं होता ना
कि एक ठेली पर फूल गोभी 40 रुपीज के जी बिक रही है और दूसरी ठेली पर 80 रुपीज के जी बिक रही है, ऐसा तो नहीं होता ना। हम हर ठेली वाला अपना रेट मिनिमम ही लगा के रखता है, क्योंकि पता है कि अगर मैंने अपनी ठेली पे ज्यादा रेट दिया तो फिर फूल गोभी वहां भी बिक रही है, मेरा कस्टमर जाके 19-20 क्वालिटी के बेसिस पर, है ना, वहां से जाके ले लेंगे। तो प्राइस हमेशा क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। ठीक है, ये 2 फीचर हुए। अब थर्ड फीचर देखो, परफेक्ट नॉलेज। आवाज नहीं, थर्ड फीचर है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो कंज्यूमर होता है और जो सेलर होता है उनको प्रोडक्ट की परफेक्ट नॉलेज होती है कि वो सामान क्या है, कैसा है। मतलब जब भी आप मार्केट में जाते हो तो आपको भी पता होता है कि आप क्या ले रहे हो, प्लस जो आपको बेच रहा है उसे भी पता है कि वो क्या बेच रहा है, आपको गाइड कर देगा कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें ये चीज़ें, इसमें वो चीज़ें, तो अच्छे से नॉलेज रहती है। बायर एंड सेलर आर फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट। तुम्हें भी पता है कि इतना वाला जो लेस का पैकेट है वो 5 वाला है, इससे बड़ा वाला 10 वाला है ना, उससे ज्यादा बड़ा वाला और ज्यादा का। तो हमें प्राइस का डिटर्मिनेशन, प्राइस किसका क्या है, हमें पता होता है सबको, सब फुली अवेयर होते हैं। दे आर आल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। हमें ये भी पता होता है कि लेस के अलावा अंकर चिप्स भी बिक रहे हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट के नाम पे। Accordingly, producer cannot charge different prices, जिसकी वजह से क्या होता है, जो शॉपकीपर्स होते हैं या जो प्रोड्यूसर होते हैं वो आपसे अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप प्राइस को लेके फुली अवेयर हो। ठीक है, उसके बाद है आपका फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। क्या है नेक्स्ट फीचर, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ आने वाले के लिए फ्रीडम, एंट्री एंड कोई भी आ सकता है। फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट का मतलब क्या है कि इस फॉर्म के अंदर आप कभी भी एंट्री ले सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। मतलब चाहो तो आप कभी भी अपनी दुकान लगा के बैठ जाओ और चाहे तो कल ही अपनी ठेली हटा के बैठ जाओ, कोई आपको इसमें रोकने वाला नहीं है कि आपने क्यों एंट्री ली है। आप सुनो, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो टोटल कॉस्ट और जो टोटल रेवेन्यू होता है वो हमेशा इक्वल आता है। क्यों इक्वल आता है, मुझे पता है मैं आलू बेच रही हूँ, नहीं आलू नहीं बेच रही, मुझे पता है कपड़े टमाटर नहीं, मुझे पता है कि मैं बिस्किट बेच रही हूँ। ठीक है, सुनो, अरे सुनो, तो अब क्या है, अब मैं उस बिस्किट के ना बहुत ज्यादा रेट नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि है ना, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने बहुत ज्यादा रेट लगाने शुरू किए और कल के दिन मार्केट में कोई दूसरा बिस्किट बेचने वाला आ गया जो कम रेट में बिस्किट बेचने लगेगा, तो फिर मैं तो मार्केट से हट जाऊंगी, है ना। तो इसलिए क्या होगा कि मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है वो हमेशा इक्वल आएगा और मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है वो हमेशा किसके बराबर होगा, एवरेज कॉस्ट के बराबर। टोटल रेवेन्यू हमेशा किसके बराबर होगा, टोटल कॉस्ट के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि मैं यही इक्वेशन रखूंगी, ज्यादा कमाने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं केवल अपना जितना मैंने लगाया है उतना ही निकालने की कोशिश करूंगी, एक नॉर्मल प्रॉफिट कमाऊंगी, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाऊंगी जहां पर TC इज ग्रेटर देन TR हो। क्यों नहीं कमाऊंगी ये इसलिए नहीं कमाऊंगी क्योंकि ये करने के लिए मुझे कॉस्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी सामान की, और ज्यादा कॉस्ट लगाऊंगी तो मेरे जो कस्टमर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ,